राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल मिली जुली कहानियां में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। भैया दीदी, आज हम ओसानी मैया के एक नई कहानी लेके आ हई। ये कहानी एक जनी विधवा रानी और उनके विधवा पतोहे के ऊपर बहुते दुख भरी कहानी बा। कहानी में सुने एक ऐसन काव है कि वह रानी का अपने ही महल में नौकरानी बन के रह पड़ा और फिर का उनके जिंदगी में कबो सुख आए कि ना आए। तो आप लोग कहानी ध्यान पूर्वक पूरी सुने और कमेंट करके बताओ कि कहानी आप लोगन का कैसन लाग। अगर कहानी अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है। का है कि लाइक करे में आप लोग का सिर्फ थोड़ा सा समय लागत है और रुपया पैसा को ना लागत। लेकिन जब आप लोग लाइक करत हैं तैसे हमका बड़ा हौसला मिला था आगे और कुछ करे के लिए। ते नाते से लाइक करब ना भुलाएं और ज्यादा ज्यादा शेयर करें। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाए दें जो कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला और आगे भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बना रहे, यही उम्मीद के साथ हम कथा प्रारंभ करे जाते ही। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सानी मैया की जय। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक जने राजा रानी रहन। तो राजा और रानी के एक थे बेटवा रहा। वो बेटवा 1 साल का रहा। राजा रानी के बड़ा खुशहाल परिवार रहा, कोनो ऐसन परेशानी ना रही। धन दौलत रहबे किया, संतान रहबे की, कौन चीज की कमी रही भाई। लेकिन समय का पहिया घूमा और अचानक रानी के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। भाई कि राजा एक जगह युद्ध में गए और हुआ मारा गए। जब राजा मारा गए तो अब रानी के ऊपर तो भाई दुख का पहाड़ टूट पड़ा। बेचारो एकदम टूट गई, परेशान हो गई कि अब हम का करी, कैसे जी कैसे रही। लेकिन जो उनका बहुत खास रहा वो सब उनका समझाए कि अब भाई जोन हो रहा वो तो हो ही गए, वो तो लौट के आए ना। लेकिन जोन तोहरे सामने बा ओका देखा, तो हर 1 साल के बेटवा बा एकर मुंह देखा। अब यही के सहारे तू जिया, अब ऐस करा कि यही खातिर तू जिया, यही पालन पोषण करा। तब तक तुहिन सारा राजकाज संभारा। जब ये लड़किया सयान हुई जाए तो राजगद्दी है लड़किया के दे दू। इतना जब सब समझाए तो रानियों के दिमाग में भाई आए कि यहाँ बात तो सही है। यह मासूम लड़किया कौन गलती बा कि एक हम इतना ध्यान ना देते, खाली हम अपने रोवे में और अपन दुख में पड़ी है। इहो तो मासूम 1 साल के बा, बेचारा अपन बाप खो दे बा। अब हम ही नहीं जोन है भाई, चाहे महतारी होई चाहे बाप होई। आपन करेजा मोट की आंखी से आंसू पोछी और फिर अपने बेटवा के लालन पालन में लग गई और राजगद्दी के काम जोन रहा पुआ देखे लागी रानी माँ बन के। धीरे धीरे समय बीते लाग और घाव भरे लाग, बेटवा उनके बड़ा होए लाग। अपने बेटवा के सारी विद्या सिखा दी, अस्त्र शस्त्र सारी विद्या जौन भी होत लड़ाई युद्ध कर सारा आपन सिखाए दीन। जब बेटवा उनके पूरा सयान हो गए, राजा बने के योग्य हो गए, तो फिर ओके राज तिलक कई दी, राजगद्दी बैठाई दी और कहीं बेटवा अब तुहिन सारा कुछ देखा, अब तू सब कुछ सीख गया। कहें ठीक बा, अब आप रानी माँ आराम करा। तो जब भाई राजगद्दी बैठ गए, राजा बन गए, तो फिर उन्हों शादी भय एक अच्छी राजकुमारी के साथ उनका शादी भय। और जैसे शादी भय 1 महीना तो अच्छे से बीता। 1 महीना बाद उन्हों को युद्ध पे जाए पड़ा। अब वो भाई आपन सारी शस्त्र विद्या जितना सीखे रहन सब कुछ उपयोग के हैं, लेकिन फिर मारा गए। और फिर रानी के ऊपर बहुत बड़ा दुख फाट पड़ा। वही राजा खत्म हो रहन, कैसो कैसो लड़किया सयान भरा, अब ऊ राजा बना तो वो मारा गए। अब घरे में दुई जनी रह गई खाली। अपुआ विधवा रहबे की, विधवा पतोहो हो गई। 1 महीना मुँह बेचारी विधवा हो गई। ते नाते से रानी के बड़ा कष्ट भय कि बताओ हमरे ऊपर यह विपत फाट रही, अभी मासूम लड़की बेचारी आई वो ऊपर यह विपत फाट गए और अब हम का करी। हमार पति भी चला गए, हमार बेटो चला गए, बेचारों के ऊपर दुख है दुख। अपने पतो है देख देख बहुत दुखी हुए कि हमारे कम से कम एक ठो बेटवा रहा, धीरे धीरे हमार सहारा बन गए। अब एकरे बेचारी तो क्यों ना आए बा, ई कैसे का करे। अब हमारे कुल खानदान के क्यों बचबे ना किया। यह सब सोच के आपन भाई बहुत रोवत गावत रही। अब इतने में एक विपत्ति और आई है। वो विपत्ति आई है कि जौने राजा के साथे इनकर युद्ध भरा तो वह जब इनका मार देहन तो फिर उनका ई नियम रहा वहाँ का कि जे हारत रहा ओकर सारा चीज अगले राजा खोई जात रहा, जे जीतत रहा
उ सारा कुछ ले लेत रहत। इनके राज्य पाट महल जितना सब कुछ रहा इनके सब कुछ ले लेस उ राजा, अपन अधिकार कई देस। और जौन ए सभे रही रानी इनकर पतो एनहु सबके ऊपर आपन अधिकार, मतलब घरे में गहना गुड़िया कपड़ा लत्ता इंसान जानवर हाथी घोड़ा जितना भी कुछ सामान रहा सबके ऊपर ओकर अधिकार होई गे। अब जब ओकर अधिकार होई गे तो रानी बेचारो जौन रही उनकर पतोह क उ नौकरानी बनाई देस कि अब तू नौकरानी की तरह एहिम रहबू और खाबू और करबू, जैसे सब दास दासी हैं वैसे तुहू सब हऊ। तो जौन है राजा के दास दासी रहन सौन मंत्री अंत्री रहन सबको भाई अपने अधिकार में ले लेस। तो अब वही उ मालिक होई गे, जौन उ कहे तौने करे के पड़े। बेचारो दिन भर दुनो जनी काम करे वह बाकी जौन रानी ठेकवन चले विपत पड़े पिसौनी करे वह हाल भरही। बहुत दुखी रहत रही बेचारो दोनों जनी। अपने महल में देखा हमें कैसे नौकरानी बन के रहे के पड़त बा, यही हम कितना अच्छे से रहत रहे, रानी महारानी बन के रहत रहे। अब यही हमका नौकरानी के काम करे के पड़त बा और खाए पिए वाला उहे नौकर वाला खाना मिले। जो उनकी रानी बेचारो जिंदगी भर राजसी भोग खाए आए रही तो उनका वह नौकर वाला रूखा सूखा खाना मिले और दिन भर दोनों जनी काम करे के पड़ता। ऐसे ऐसे 1 महीना का समय बीता। जब 1 महीना का समय बीता तो उनका पतोह बताए कि अम्मा हमें लागत बा कि हम पेट से हई। तो रानी के बड़ी खुशी भइल, चला कौनो बात तो भाई कम हर तरफ से दुख ही दुख रहा। अब ये पेट से हई तो कम से कम हमार कुल खानदान जाग जाए। एक क्षण के लिए खुशी भई, लेकिन दूसरे क्षण के लिए फिर बहुत दुखित हो गई कि हम सब तो नौकर बन गए हई, अब कौन राज कौन पाट अब कौन हमार कुल खानदान का होई का न होई। तो पतोहियो से कहीं कहीं बहिनी ई तो बड़ी खुशी की बात बा कि तू गर्भवती हऊ और हमरे पोता होई जाए। लेकिन एक बड़ा दुःख क बात ई बा कि हमरे सबका जैसे ही राजा नौकर बनाए हैं नौकरानी, हमका सबका नौकर बन के हिम रहे के पड़त बा। तोहार जब लड़का पैदा होए चाहे बेटवा होए चाहे बिटिया होए, ई राजा ओहू के दास या दासी बनाए देई हैं। जिंदगी भर दास और दासी के काम करे के पड़े। पतोहियो बहुत चिंतित होई गई भाई, कहीं हाँ रानी माँ आप तो बहुत सही कहत हऊ, लेकिन हम सब कह का सकीत है। तो दोनों जनी थोड़ी देर सोची विचारी, कहीं दुल्हन अइसन करा कि आज रात की जब सब सोई जाए तो महल छोड़ के चला हम सब भाग चली। पतोहियो कहीं लेकिन रानी माँ हम सब चलब कहाँ और कहाँ रहब, कहूँ न ठिकान बा ना कुछ बा, तो कहाँ चल जाए। तो रानी माँ कहीं की चला देखा जाए, कम से कम यह कैद से त निकला जाए, यूँ हम सब नौकर की तरह काम करत हई, कहीं भी हम तुहू रहब दुनो जनी, तो कहीं भी नौकरानी के काम कई लेबै, तो आपन जिए खाए भरे के रहे, कम से कम आजाद तो रहब, यह कैद की तरह तो न रहब कि जबे कहें तो हम सब उठी, जबे कहें तो हम सब बैठी। पतोहियो कहीं अम्मा ठीक कहत हऊ। तो दुनो जनी यह सलाह किहिन और राती की जब सब सोई गे, तो धीरे से आपन गेट खोली और निकल लिही और रातिन रात बहुत दूर निकल गईं। और बहुत दूर निकल गईं, इतना दूर निकल गईं कि जहाँ फिर उनका केहू ढूँढे ना पावै। अब हर जब राजा लोग सब उठिन के तो देखिन कि वो सब नाय हईं, तो बहुत ढूँढवाइन नाय पाइन। वही दुनो जनी आपन ऐसे भटकत एहर-ओहर जहाँ भुखाए पियास जहाँ केहू से माँग जाँच लें, केहू दया के दई देत रहा तो कुछ खाए पी लेत रही हैं। वैसे आपन पियत खात भटकत चारों ओर जात रहीं। तो बहुत दूर जब पहुँच गईं, सोची न बे राजा के पहुँचनाए बाटे, तो फिर अपन काम के तलाश करे लागी दुनो जनी। कहीं चला दुल्हन कहूँ काम तलाशा जाए, ना तो कब तक हम सब माँगब खाब। पतोहियो कहीं हाँ ठीक बा। तो घरे-घरे पूछे लागी केहू घरे काम करे के बा, केहू घरे नौकरानी के काम होत बतावा, चौका बर्तन झाड़ू पोछा जौन भी करे के होए हम सब करब। तो दोनों जनी के एक-एक घरे में काम मिल गे। थोड़ी दूर पे दोनों घर रहा और दोनों जनी सथुए जाएँ और काम कई के सथुए आवैं। एक ठो अपन छोट के झोपड़ी लइले रहीं और वहीं झोपड़ी में दोनों जनी रहत रहीं। ऐसे-ऐसे दिन बीते लाग और 9 महीना के समय बीत गे, तो उनके पतोहे रानी के बेटवा पैदा भय। जब बेटवा पैदा भय, तो रानियों के उनके पतोहेव के दूनो भाव चेहरा पे आए। खुशियों भी बहुत ज़्यादा भय और दुखों के भाव आए कि बतावा। राजमहल में आज होतेन तो कितना बढ़िया से बधाई बाजत, आज राजा होतेन सब बधाई बाजत, मुहर असरफी लुटौतेन। आज अइसन स्थिति बा कि इनके खातिर हम सब कुछ ना कह सकित। लेकिन सासो पतोहो भाई ओका कर्म के लेख मान के स्वीकार कइलिन, कहीं बे नहीं पालब पोसब यही बड़ा हुई हैं, तो शायद हमरे सबका संकट कट जाए। तो आपन भाई दुनो जनी काम करते रहीं दुई घरे, तो वही से आपन सारी व्यवस्था चलत रही। लड़का धीरे-धीरे बड़ा होए लाग।
आपन जेतना सामर्थ्य रहा पढ़ाई-लिखाई जौन पहिरा-ओढ़ा पावत रहीं पहिराई ओढ़ाई, खियाई-पियाई। अब लड़किया उ धीरे-धीरे सयान होइगे, 18-19 साल क। जब लड़किया 18-19 साल क होइगे तब देखे के भाई हमार महतारी, हमार दादी घरे-घरे चौका बर्तन करत हिं और सब काम करत हिं। बताए रहिन भाई तू राजा के घरे रहा अइसे-अइसे बात बा हमरे सबके, इहे अइसे आफत-विपत्ति आइगे, तबे हम सब गरीब होइगे और दूसरे के घरे काम करे लागे। तो लड़कियों के भाई जब सयान होइगे तो बड़ा कष्ट होए कि कहाँ हमार दादी, हमार महतारी रानी रही है और कहाँ दूसरे के घरे नौकरानी काम करत हइन। तो जब बड़ा होइगे तो सोचेस कि अब हमहू कुछ काम कइले के चाही। कम से कम इनके सबका ई काम हम छोड़ाए देई अगर हम कहूँ नौकरी पाई जाई। तो अपने दादी से, अपने महतारी से कहेस कि अब हम नौकरी करे चाहित है। तो वह सब कहीं भैया जइसन तोहार इच्छा अगर कहूँ मिल जाए तो कइला। तब उ नौकरी ढूँढे शुरू केहेस। रोज सवेरे निकले कहीं न कहीं काम के तलाश में कि कहीं हमरे लायक काम मिल जाए, तो हम कइ लेई तो हमरे घरे कष्ट कट जाए। ऐ ऐसे एक दिन के बात है कि जौन रानी रहीं, गए रहीं जब चौका बर्तन करे जेकरे घरे रोज जात रहीं, तो उनके हियाँ ओसान मैया क पूजा रहा। तो वे कहीं कि बहिनी भले आइयो जल्दी, तनिका जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा मदद कराए दा, आज हमरे घरे ओसान मैया क पूजा बा। तो रानी कहीं ठीक बा जौन काम होए बतावा। हम्मे त ना पता बा कि ओसान मैया क पूजा कैसे होत है, का होत है, एमन काऊ लागे, काऊ करे के होए। जवन कुछ होए तवन हमका तू बताए दा। तो वो सब कुछ बताईं कहीं अइसे-अइसे होए, सारा सामान के व्यवस्था करे के बा, ये साफ-सफाई करे के बा, चौकी-ओकी अइसे लगावे के बाटे। तो कहीं ठीक बा सब कुछ आपन जौन बताए रहीं भाई, कई दिहिन। और ओकरे बाद जब सुहागिनी आई, तो वह सोचिन रानी अपने मने में कि आज हमहू ई पूजा देखब, ई पूजा कैसेन होत है। तो बैठिन हुआं, आपन पूजा-ऊजा देखिन सोचिन अब देख लेब तबे जाब घरे। तो पूजा-पाठ आपन देखिन, कथा सुनिन उनका बड़ा अच्छा लाग। जब पूजा संपन्न होइगे जौन उनकर मलकिन रहीं मतलब जेकरे हियाँ चौका बर्तन करत रहीं, कहिन दीदी ई पूजा औसान मैया क तो बड़ा अच्छा लाग। ये पूजा का फल होत है? तब वो कहीं बहिनी औसान मैया बड़ी दयालु हईं। जवन जे मांगत है ओकर मनौती ये पूर करत ही ज़रूर। संकट काटत ही सबकर ये। अगर सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति से केहू इनसे मांगत है तो देत ही ज़रूर। तो रानी कहिन कि हमहू के तो बड़ा कष्ट बा, हमहू कुछ मांगित का हम्मे देई हैं? तो वह कहीं का वह केहू के बाँटे हईं? वह सबके कष्ट काटत ही जे श्रद्धा भक्ति से उनसे मांगे सबका देई हैं। तो रानी कहिन कि हमरे ऊपर तो बड़ा कष्ट बा तो वही लागे बताईन कहिन कि हम जन्म के नौकर-ओकर नाय रहे, ऐसे-ऐसे बात बा हम रानी रहे और ऐसे-ऐसे हमरे ऊपर विपत पड़ी तो आज हम नौकरानी के काम करत हई। तब जब वह सुनी तो उन्हु के भाई बड़ा कष्ट भइल बतावा रानी महारानी होई के हमरे घरे चौका बर्तन करत हईं। तब वह कहीं कि अब तोहार कष्ट ज़रूर काट देई हैं ओसान मैया तू ले एक ठो चना लइके जा और ओहिम जौन चढ़ावा रहा चना ओहिमा से एक ठो पुटेरा उठाए के दिन कहिन इहे लई जा और मन्नत मांग दे और ओसान मैया तोहार मनौती साल 6 महीना के अंदर में या जल्दीए चाहे जब भी वह पूर करिहें ज़रूर। और रानी सारा विधि-विधान बैठ के देखबे कि पूजा कैसे होत है, कौन-कौन सामान लागत है। तो वह फुटेहरा लइके वह घरे चली आई और जब पतोहियो बर्तन-उर्तन माँज के कहूँ से आई, तो उन्हों के सारी बात बताई कहीं ऐसे-ऐसे बात बा आज हम ओसान मैया के मन्नत मांगे हई, तो ओसान मैया हमरो ज़रूर सुनी है, का पता हमरे बेटवा के जौन पोता बा ओकर नौकरी-ओकरी अच्छी कहूँ मिल जाए, तो हमरो सबके संकट दूर होई जाई। तो वही दिन के बात है, कि बेटवा उनकर नौकरी के तलाश में आपन जात रहा। पैदरे भाई जाते रहा हर-बार और कौराबे की है साधन करे लगे। तो जात रहा तो एक नदी पे एक जनी राजकुमारी नहात रही आए रही नहाए खातिर स्नान करे खातिर और जैसे वह नदी के लगे पहुँची, तैसे वहीं उनके सखियो रहीं साथे और जैसे वह पहुँची नदी के लगे, तैसे वहीं एक ठो शेर आए दहाड़त की और दहाड़त की आए तो बेचारो डेराई गए उन्हीं की ओर झपटा। तो ये देखेन कि भाई लड़की है ओकरे ऊपर झपटत बा और शेर ई तो बड़ा खतरनाक बा। तो वो अपने जीव को जोखिम में डाल के शेर की तरफ दौड़ेन, एक ठो डंडा लेके दौड़ाएन। अब शेरवा जब देखिस कि हम्मे दौड़ावत हइन तो सोचिस कि भाई ये हमसे ज़्यादा ताकतवर बा, तो शेरवा भाग गए। जब शेरवा भाग गए, तो वो जौन आई राजकुमारी बहुत प्रभावित भईं कि भाई ई तो बहुत हिम्मती नौजवान बा, ई तो शेर भगाए देहस। तो माई धन्यवाद-वन्यवाद किहीं, कहीं हे नौजवान तोहार घर कहाँ बा? और हम तोहसे बहुत प्रभावित हई। उ देखहु भाई बहुत सुंदर रहा, राजा महाराजा के घरे के रहबे किया। उ तो अब अइसन हालत आए रहा कि नौकरी उनकर महतारी और सब बर्तन मांजत रहिन दादी सब दूसरे के घरे। रहा तो राजे के घरे क।
तो एह नाते से एकदम राजकुमार की तरह होकर आभा रहा सुंदर, तो देखते भरे मोहित हुई गईं कि इतना अच्छा ही सुंदर बटबो किहा, इतना हिम्मती नौजवान। तो अपने मने में सोच रही कि अब हम शादी करत ही लड़के से करत। तो पूछिन कहिन तोहार घर दुआर कहाँ बा? तो वह बताइन कि हमार घर दुआर ऐसे बा, हम बहुत गरीब हई और एक ठे झोपड़ी में हम सब रहित, हमार दादी, हमार महतारी दुनो जनी चौका बर्तन करत ही, सबके घरे-घरे। तौ जाके गुजारा होत है, हम नौकरी की तलाश में निकला रहे तब तक तोहका देखे। लेकिन तू अइसन आइंदा एह सकतो न आवा करा नदी पे नहाए, तोहरे घरे में तो खुदे व्यवस्था होए, तू राजकुमारी अइसे देखात हऊ। तो बताइन कहिन हाँ, हम राजकुमारी हइये हई। तो कहिन कि हाँ, बेस न घूमा करा, काहे से कि नदी के पास जंगल बा, जंगल में से कब शेर आई जाए, भालू आई जाए, हमेशा तो हम ना आइब बचावे खातिर, तब का होए? तब वह मुस्कियानी, तो कहे तू मुस्कियात हऊ, इतना खतरनाक काम बा हियाँ आइब और तू मुस्कियात हऊ। तो कहीं मुस्कियाते नाते है कि तू तो हमें बचाए लेहा, अब हम जिंदगी भर के लिए तोहका अपन जीवन साथी बनावे चाहत हई और तू हमका हमेशा बचौबे। अब उ अवाक रह गे, भाई कहे तू राजकुमारी कहाँ हऊ और हम सड़क छाप हई, तो हमसे काहे तोहार शादी होए भाई? तोहार बाप महतारी हमसे शादी थोड़ी करी है। तो ओनहु बताइन कहिन कि असली में तो हमहू एक समय में राजा के घरे के रहे, हमार दादा, हमार बाप सब राजा रहन। लेकिन सारी कहानी बताइन अइसे-अइसे बात रही। और फिर हमार महतारी और हमार जौन दादी हईं, इनके सब बेचारो एकदम गे बेघर होइ गईं। अब नौकरानी के काम करे के पड़त, कैसे उनके राज्य छीन के सब कुछ बताएन। तब कहीं कौनो बात ना बा, हमें ऐसे कौनो मतलब ना बा, तोहरे धन बा कि ना बा, हमरे बहुत धन बा। हम अपने पिता से बात करब और हमार पिता ज़रूर तोहसे हमार बियाह कर दिए। हमार पिता बड़ा अच्छा आदमी हैं, एका ना देखतिन कि ऊँच बा के नीच बा, केकरे धन बा केकरे ना बा। तो कहिन भाई ठीक बा, अगर तोहार पिता बियाह करे चाहत हन तो कोनो बात ना बा, हमें कौनो एतराज ना बा। तो राजकुमारी खुशी-खुशी गईं अपने घरे और अपने पिता से सारी बात बताईं, कहीं पिताजी आज तो एक नौजवान हमें मिला रहा, उ नौजवान बहुतै हिम्मती रहा, हमका शेर से बचाइस। राजा कहिन अच्छा, कौन रहा उ नौजवान भाई? तो कहीं कि उ नौजवान हमका बहुत पसंद आई, बहुत सारी बात बताईं कि राजा के घरे रहन ऐसे-ऐसे होइक बा। अब उनकर महतारी और दादी चौका बर्तन करन सबके घरे, लेकिन हम उही लड़का से शादी करे चाहित हैं। तो राजा एक दाँत सोचन कि अब हम इतना बड़ा राजा महाराजा, अब इतना गरीबे के घरे में शादी करे के कहत हईं, एक दाँत भाई सोच में पड़ गयन। लेकिन फिर जब कहिन उनकर बिटिया कि हम शादी करब तो वही से करब नाही त नाय करब। तो राजा अपने मने में सोचन भाई आफत विपत्ति केहू के ऊपर आ सकत है, राजा महाराजा के लड़किया रहबै केहेन और लड़किया में कोनो कमी ना बा, हिम्मती बाए और राजकाज भी संभाल सकत है, सब कुछ कर सकत है। हमरे बेटवो नाय बा, खाली इकलौती हमरे बिटिया बाटे, तो ओसे अगर शादी कर ले दामाद बनाए ले, तो ओनो सबके अच्छा होई जाए जौन परेशान हईं सब और हमरे घरे सब रहे लगिहें और हमरो अच्छा होई जाए, हमार राजकाज देखिहें वही। इतना हिम्मती लड़किया कहाँ मिले? तो कहेन चला ठीक बा तू हमें देखावा कहाँ बा उनके घर। तो जहाँ वो बताए रहे वहीं जगह पे उनका लियाए के गईं राजा के। तो वह उनकर महतारी और दादी जब देखी कि राजा महाराजा होइके आए शादी करे खातिर कहत हन तो अवाक रह गईं। तो उन्हों सब बताई भाई ऐसे-ऐसे स्थिति परिस्थिति हम सब ऐसे बनी है, हमहू सब रानी रहे हैं। राजा कहेन हमें सब कुछ पता बा, खाली हमें तोहरे लड़किया से शादी करेके अपनी लड़की कहे और तोहरे सबके हमें सहमति चाही। तो सब तो भाई खुशी के मारा एकदम पागल हो गईं। कहीं तो बहुत अच्छी बात बा, बहुत दिन के बाद हमरे ज़िंदगी में सुख आवे वाला बा, दुख है दुःख ज़िंदगी भर झेलत चली आए, हमका सबका मंजूर बा। तो भाई शादी होई गे और राजा के राजकुमारी के उनसे और जौन राजा रहेन उनका अपने दमादे के मतलब राजगद्दी पे बैठाए देहन, उनका राजा बनाए देहन और जौन रानी रहीं उनकर पतोह रहीं, उन्हों सबका राजमहल में लई गयन सा-सम्मान और वहाँ जब सब कुछ अच्छा होई गे तो रानी अपने पतोहे से कहीं देखी दुल्हिन औसान मैया के चमत्कार। इतना दिन से हम सब विपद काटत चली आवत रहे, अवसानी मैया के जैसे मनौती माने, हमरे सबके कुल विपद कट गे। लेकिन अब अवसान मैया के दुरदुरिया कैसे चबुआई जाए? ई तो अवसान मैया के पूजा सुहागिनिन के पूजा है, माने के तो हम मान देहे। तो पतोहियो कहीं अम्मा कौन चिंता के बात बा? जौन अपन बेटवा के बियाह भव जौने राजकुमारी सब तू आपन पतोह होइगी बना, उ तो सुहागिन बा उ चबुआ सकत है, वही चला कहा जाए। तो दोनों जनी गईं अपने पोता बहू से कहीं, तो वह कहीं कि एहमे कौन दिक्कत बा भाई? हम अवसान मैया के दुरदुरिया चबुआए देबै और ओनहु बहुत भक्त रहीं अवसान मैया क और पूजा पाठ में बहुत मन लागत रहा उनकर। तो अवसान मैया के दुरदुरिया चबुआई, हर बृहस्पतिवार चबुआवे लागी। तो ऐसे-ऐसे समय बीते ला। और एक बार फिर ऐसे बात है
कि फिर कहीं युद्ध छिड़ा और उनके पोता का युद्ध पे जाए के पड़ा। तो बहुत परेशान भई रानी, कहीं कि राजा मार गए रहन तो नहुं ऐसे युद्ध में मारा गए रहन, हमार बेटवा गए तो नहुं युद्ध में मारा गएन, अब हमार पोता जात बा। हे अवसान मैया जैसे कुल विपत काटे हो, ऐसे हमरे पोता के रक्षा केहू हमरे पोता के कुछ होए के ना चाही। युद्ध से सकुशल हमार पोता वापस आई जाए, पूरे नगर सुहागनिन बुलाए के हम दूर-दूरिया चबुआऊ। वही लागे मनौती मान दीहीं। और साहित्य के संजोग युद्ध जौन छिड़ा रहा वही राजा छिड़ा रहा जौन राजा इनके सब कुछ हड़पे रहे। अब वह गहन युद्ध भूमि में अवसान मैया कैसे आशीर्वाद कि ये वह राजा के हराए देहन, मार देहन और जौन कुछ हड़पे रहन सारा कुछ इनका फिर वापस मिल गए। इनका दू-दू जगह राजपाट मिल गए। जहाँ भाई शादी हुई कि ससुराली वाला मिल ही गए और अपनो जौन खोया रहा इतना दिन से उनके बाप को मार के हड़पे रहन राजा, उहो अवसान मैया कृपा से उनका वापस मिल गए। अब रानी और उनकर पतोह सबके बहुत प्रसन्न हो गई कि अवसान मैया का आशीर्वाद से सब कुछ हमारा अच्छे हो चला जात। अब सभे पूरे नगर के सुहागिनिन के निमंत्रण दई के और बुलाए के अवसानी मैया के दूर-दूरिया चबुआई। एक बार सब प्रेम से बोला अवसान मैया की जय।